Hello dear student, how are you? I hope all you are very well, all you are doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Ariom sir. We are discussing synthesis. In synthesis, we have discussed complex sentence. Right now we shall discuss last part of complex sentence, adverb clause of adverb clause we are running, हम चल रहे हैं adverb clause पर. It is part 15. It is part 15 and adverb clause of 8 types आपका चलेगा, जिसमें adverb clause of डिस्कस करेंगे पर्पस. डियर स्टूडेंट, क्या डिस्कस करेंगे? पर्पस. जैसा आपको बताया है कि एडवर्ब क्लॉज के 9 प्रकार हैं, उसमें से हम 7 डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी शैल डिस्कस 8 एंड 9. आज इस वीडियो पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म हो जाएगी आपकी. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. पर्पस का मतलब डियर स्टूडेंट होता है उद्देश्य. आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, एंड क्या है उस चीज का, ये चीज शो करेगी इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में. सबसे पहले जानेंगे हम कंजंक्शन क्या है अपने पास. बहुत इजी है ये भी, बहुत ही कम कंजंक्शंस होते हैं इसके. ओके, कंजंक्शन जैसे हमने लिया इसका, एक आपका देखा होगा, एक होता है सो दैट. अब पीछे आपने पढ़ा अलग अलग, ये एक साथ होता है सो दैट. इसकी हिंदी होती है ताकि. क्या होती है? ताकि होती है. एक होता है इन ऑर्डर दैट. इन ऑर्डर दैट होता है डियर स्टूडेंट, इसको भी ताक कहते हैं. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी को भी लगा सकते हैं. बट थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट. क्या ध्यान रखेंगे? कि जैसे हमने लिया सो दैट वर्ड लिया, क्या लिया? सो दैट लिया या इन ऑर्डर दैट लिया. इन ऑर्डर दैट, ऑर्डर लिखेंगे ORDER, ऑर्डर दैट. ये वर्ड हमने लिखा, कंजंक्शन के रूप में बीच में यूज होता है सेंटेंस के लास्ट में और सेकंड के फर्स्ट में. यदि इससे पहले यहां पर या तो प्रेजेंट टेंस होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट होगा या पास्ट टेंस होगा. अंडरस्टैंड? या तो प्रेजेंट टेंस होगी या आपकी पास्ट टेंस होगी. देखें, यदि प्रेजेंट टेंस है तो आप इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप मे का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट है तो मे का, और पास्ट है तो माइट का यूज होगा. प्लस V1. आपके दिए हुए सेंटेंस में डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, आपके दिए हुए सेंटेंस में कोई भी वर्ब यूज हो रही हो, उस वर्ब को हटा करके आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मे या माइट. ओके, मे रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को एंड माइट रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट किसको? पास्ट को. ये डिफरेंस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. एक और कंजंक्शन है आपकी लेस्ट. क्या है? लेस्ट कंजंक्शन होता है LEST. इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो कि. कहीं ऐसा न हो कि. इसके लिए भी डियर स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान रखेंगे, लेस्ट हमेशा फॉलो करता है किसको? शुड को. किसको? शुड को. जब आप लेस्ट लगाएंगे तो इसके बाद में स्पेशल स्ट्रक्चर लगता है डियर स्टूडेंट. सब्जेक्ट के बाद आप शुड का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? शुड एंड V1. फिर जो भी सेंटेंस आपका आगे चलेगा उन चीजों का आप यूज करेंगे. ये करेक्शन भी आता है आपका कि लेस्ट के बाद किसका यूज करेंगे? आप शुड का यूज करेंगे दिए हुए सेंटेंस में कुछ भी यूज हो रहा हो. अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, विदाउट एग्जाम्पल चीजें समझ में नहीं आती हैं. एग्जाम्पल्स देखें आप, एग्जाम्पल्स देखिएगा. पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का. ओके, जैसे मैंने कहा आई ड्रू माई स्वॉर्ड, SWORD. आई ड्रॉ माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार को खींचा. आई वांटेड
I wanted to defend, I wanted to defend myself। क्या डियर स्टूडेंट इनसे समझे आप? इनसे आप समझ पा रहे हैं ड्रीव का मतलब खींचना, स्वॉर्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट तलवार। मैंने अपनी तलवार खींची, मैं चाहता था डिफेंड करना, रक्षा, माई सेल्फ का मतलब स्वयं की। तो तलवार खींचने का उद्देश्य क्या था? तलवार खींचने का उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। तो क्या लिखेंगे? आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड सो दैट, क्या लिखेंगे? सो दैट, पास पास लिखेंगे, सो दैट आई। अब डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहां पर वांटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कोई मतलब नहीं। आप ये देखो आपका यहां पर कौन सा टेंस है। इस जगह पर ड्रीव इज द सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है। आप इस जगह पर यूज करेंगे डियर स्टूडेंट माइट का, सो दैट आई माइट। अब इसको नहीं लेंगे, यहां से लेंगे, सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, डिफेंड माई सेल्फ। इस जो वांटेड है ना आपका, ये वांटेड, इस वांटेड से इसके अंदर सेंस आ गया, किसके अंदर? सो दैट, ताकि, आप चाहते थे इसमें ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं, ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। सेकंड, वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, हो सकता है बात क्लियर नहीं हुई हो तो देखेंगे। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, वॉक केयरफुली। यू मे फॉल डाउन, यू मे फॉल डाउन डियर स्टूडेंट, क्या लिखा? केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, यू मे फॉल डाउन। तो लिखेंगे वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि लेस्ट। अब यू, अब लेस्ट के बाद मे का यूज हो रहा है, आप मेंशन नहीं करेंगे। लेस्ट के बाद क्या लगता है डियर स्टूडेंट? शुड। तो आप लगाएंगे यहां पर क्या? शुड फॉल डाउन। ये आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। तो लेस्ट ने किसको फॉलो किया? शुड को। किसको फॉलो किया? क्या हिंदी रहेगी इसकी? वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, कहीं आप गिर जाओ। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट हम लेंगे। ओके, मोहन वर्कड हार्ड, ओके, मोहन वर्कड हार्ड। मोहन ले लें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप ले सकते हैं। हमने नाम लिया शिप्रा, शिप्रा वर्कड हार्ड, शिप्रा वर्कड हार्ड, शिप्रा कठिन परिश्रम करती है। सी वांटेड, शी वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में प्रथम स्थान पाना चाहती है। क्या सेंटेंस बना? शिप्रा वर्कड हार्ड, शी वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो आप क्या लिखेंगे? शिप्रा, शिप्रा वर्कड हार्ड, शिप्रा वर्कड हार्ड सो दैट, या लिख सकते हैं आप इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। अब आपने क्या देखा? इस सो दैट या इन ऑर्डर दैट से पहले ये वर्ड कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो क्या लगाएंगे? शी माइट, शी माइट लगेगा। क्या लगेगा? शी माइट। इसको नहीं लिखेंगे, वांटेड नहीं लिखा जाएगा, स्टैंड, शी माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास हो गया। अंडरस्टैंड? आप समझे? इन ऑर्डर दैट किसको फॉलो कर रहा है? माइट को, और मे को भी फॉलो कर सकता है। किसको फॉलो कर सकता है? मे को भी फॉलो कर सकता है। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट,
ओके, he is afraid of getting late. He is afraid of getting late. He is afraid of getting late. उसे देरी होने से डर लगता है, देरी न हो जाए इस बात का डर लगता है. He will go by his own car. वो अपनी कार से जाएगा. He is afraid of getting late. उसे देरी होने का डर है. या कहेंगे he will go by his own car. वो अपनी कार से जाएगा. so that ताकि क्या करेंगे, ताकि हम करेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि वो देर हो जाए, ऐसे करें इसको ना. तो देखिए आपके यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, आप इस सेंटेंस को इधर की साइड देखें. क्या देखेंगे, आप लिखेंगे इसको he will, इसका सॉल्यूशन देंगे he will go by his own car. वह अपनी कार से जाएगा लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि उसे देर हो जाए. लेस्ट he should, afraid नहीं लगाएंगे, he should get late. He should get late. ये आपकी सेंटेंस बनेगी. ओके, तो लेस्ट ने किसको फॉलो किया, लेस्ट ने फॉलो किया किसको, शुड को. अंडरस्टैंड. ही विल गो बाय हिज ओन कार. वह अपनी कार से जाएगा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो देर हो जाए, इसलिए वो अपनी कार से जाएगा. अपनी कार से जाने का उद्देश्य क्या है, देर न होना, देर न होना. और दूसरे की कार से जाएगा तो उससे देरी होने का उसको डर है. क्या है, उसको डर है. ओके, ये रही आपके. आप वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें. ओके, आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा. अंडरस्टैंड. We are discussing part 15. पार्ट 15 चल रहा है सिंथेसिस में. नाइन टाइप्स देखते हैं इसका. लास्ट है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की लास्ट प्रोसेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होता है. मैनर को हिंदी में डियर स्टूडेंट कहते हैं तरीका. क्या कहते हैं, तरीका. क्या है मैनर, तरीका क्या है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर देखेंगे. सबसे पहले हम इसमें कंजंक्शन देखेंगे. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है, इसका जैसे एज कंजंक्शन है, एज इफ है. एज इफ को हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट मानो के. मानो के कहा जाता है. एज इफ क्या कहा जाता है, एज इफ. ओके, and so far as जहां तक होता है. so far as जहां तक कि मेरा, ऐसे करके बोलते ना, जहां तक कि भी लिख लो आप, जहां तक कि. इसमें पॉपुलरली आपका एज यूज होता है एंड एज इफ यूज होता है. ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इन चीजों को प्रॉपरली समझ पाए. अंडरस्टैंड. एग्जांपल्स लीजिएगा. आपके यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अंडरस्टैंड. यू हैव ट्रीटेड मी. यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे. इन अ सर्टेन वे, एक निश्चित तरीके से आपने मेरे साथ व्यवहार किया. ओके, आई विल ट्रीट यू. आई विल ट्रीट यू. आई विल ट्रीट यू
सेम वे, इन द सेम वे, मैं भी उसी समान तरीके से आपके साथ व्यवहार करूंगा, जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ किया है वैसा ही सेम व्यवहार मैं आपके साथ करूंगा। यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे। ओके, तो क्या लिखेंगे इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डियर स्टूडेंट, ये होगा आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू, मैं ट्रीट करूंगा, मैं व्यवहार करूंगा आपके साथ एज यू हैव ट्रीटेड, यू हैव ट्रीटेड, यू हैव ट्रीटेड मी, यू हैव ट्रीटेड मी, अंडरस्टैंड, ये हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, अब आपका जो सर्टेन वे है ना और इन द सेम वे, ये किस में सेंस आ गया, एज में आ गया, जैसे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आपने मेरे साथ किया है, अंडरस्टैंड। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दिया, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दिया, ही एक्टेड, उसने काम किया, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब उसी के अनुसार, जो हमने सलाह दी उसी के अनुसार उसने वो काम किया। ओके, तो क्या कहेंगे, ही एक्टेड, उसने काम किया, एज आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड हिम, ये इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी, ही एक्टेड एज आई एडवाइज्ड हिम, उसने वैसा ही काम किया जैसा मैंने उसको सलाह दिया था। थर्ड वन एग्जांपल हम ले सकते हैं, ही इज नॉट एजुकेटेड, ही इज नॉट एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, ही स्पीक, यानी ही इज नॉट एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बोलता कैसे, लाइक एन एजुकेटेड मैन, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह से बोलता है। ओके, ही इज नॉट एजुकेटेड, ही इज नॉट एजुकेटेड, ही स्पीक्स लाइक एन दिस एजुकेटेड मैन, तो क्या लिखेंगे, ही इज नॉट एजुकेटेड, ही नहीं ऐसे लिखेंगे, he is not, ऐसे करो इसको, he speaks, वह बोलता है, he speaks as if, मानो कि, he speaks, वह बोलता है as if, मानो कि, he is an educated man, ऐसे सेंस आ जाएगा इसका। देखो क्या सेंस है, ही इज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ही स्पीक्स लाइक एन एजुकेटेड मैन, वो पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात करता है, तो बोल दो वह बात करता है, ही स्पीक्स, मानो कि ही इज एन एजुकेटेड मैन, कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अंडरस्टैंड। जैसे वन मोर एग्जांपल, शी इज नॉट अ प्रिंसेस, शी इज नॉट प्रिंसेस, वह राजकुमारी नहीं है, शी वॉक्स, वह चलती है, लाइक अ प्रिंसेस ऑफ द पैलेस, ऑफ द, जैसे महलों की राजकुमारियां चलती हैं वैसे चलती है, लेकिन वह प्रिंसेस नहीं है, क्या लिखेंगे, शी वॉक्स, she walks as if, मानो कि, she walks as if she is a princess, वह ऐसे चलती है मानो कि she is a princess, कि वह princess of the palace, जैसे महलों की कोई राजकुमारी हो,
Understand? This is one more example. It looks, दिखता है ऐसा. It looks, it will rain. It will rain. Understand? It looks, ऐसा दिखता है. It looks as if, मानो कि it will rain, वर्षा होगी. It will rain. Understand? ये डियर स्टूडेंट आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर रहा. इसी के साथ आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अंडरस्टैंड? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने 3 क्लॉजेस को डिस्कस किया डियर स्टूडेंट. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज के हमने 5 फंक्शन डिस्कस किए, एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ कंजंक्शन और एडवर्ब क्लॉज के 9 टाइप्स हमने टोटल डिस्कस किए. और आप वीडियो अगर कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप अगेन देखें और डेफिनेटली आई होप कि आप बहुत अच्छे से उसको कमांड करेंगे. जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.